लॉग का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट? 17 18 18 18 के ए की पावर x माइनस ए की पावर y इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। तो भी क्या लिखा हुआ है ना उल्टे हाथ की तरफ, जैसे x का वैल्यू क्या है ए की पावर x क्या है अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस है, ठीक है सर। अब b और a दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस a और डिवाइड कर दिया अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस है ना, पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर लॉग ऑफ b बेस है की पावर है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस है। ये क्या बन जाएगा फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से b आ जाएगा, तो इसका वैल्यू रखा हुआ है b की पावर है ना, ये रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा b बेस a का रेसिप्रोकल a बेस b और रूट में ही रहेगा, ठीक है ना, रूट का रेसिप्रोकल रूट लॉग ऑफ a बेस b, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, सिंपल है। 19th क्या लिखा हुआ भाई a की पावर है ना, 19 लिखा हुआ a की पावर लॉग 7 बेस 3 ना, इसका वैल्यू 27 दे रखा है। तो a की पावर निकालना क्या, a की पावर लॉग 7 बेस 3 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लिया a की पावर लॉग ऑफ 7 बेस 3 रेज टू पावर लॉग ऑफ 7 बेस 3, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया अपन ने। और इसका वैल्यू अपने को गिवन है, इसका वैल्यू क्या है 27, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा 27 रेज टू पावर लॉग ऑफ 7 बेस 3, ठीक है ना, ऐसा गिवन है। क्या करें इन दोनों का क्यूब कर दो ताकि यहां पर क्या आ जाए 27 आ जाए, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा 27 रेज टू पावर लॉग ऑफ 343 ना, 7 का क्यूब बेस 27, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे हो जाएंगे। करना क्या इसको ऐसे लिख लो, ये वाली चीज 27 आ जाएगी, ठीक है सर, ठीक है ना, ये वाली चीज क्या आ जाएगी 49 आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे आते जाएंगे। हर जगह देख रहे हो पावर में स्क्वायर दे रखा है ना, तो उसको ऐसे लिख लो। और a की पावर जैसे b की पावर log 11 बेस 7 का वैल्यू गिवन है आपको नहीं, ठीक है ना, c की पावर log 25 बेस 11 का वैल्यू गिवन है, वो आप रखते जाएंगे, ठीक है सर। 20th का a पार्ट b पार्ट बॉम्बे, बी पार्ट क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है लॉग ऑफ, भाई लॉग एक्स को आप अल्फा मान लो, ठीक है ना, तो क्या लिखा है लॉग ऑफ अल्फा प्लस लॉग ऑफ, भाई लॉग एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 3 लॉग अल्फा, सही है ना, सॉरी 3 अल्फा, 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और -2 इज इक्वल टू 0, तो लॉग ए प्लस लॉग बी कितना हो जाएगा लॉग ए बी, यह जाएगा लॉग ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा -2, और इसका लॉग क्या है 0, तो जिस नंबर का लॉग 0 वो कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो कितना अल्फा माइनस कर लोगे आप। बी पार्ट सी पार्ट दिल्ली, लॉग एक्स को अल्फा क्यों मान रहे हो भाई, एक्स की 5 की पावर लॉग एक्स दे रखा है, एक्स की पावर लॉग 5 दे रखा है, दोनों एक ही नंबर है, दोनों एक ही नंबर, सुन लो बना ना, 5 की पावर लॉग एक्स और एक्स की पावर लॉग 5 ये दोनों सेम नंबर दिख गए, तो इसको अल्फा मान लो। तो क्या लिखा अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 3, यहां तक समझ में आ गया। फिर रेसिप्रोकल क्यों होगा, यही मैं बोल रहा हूं आपको, यही तो आप समझ नहीं रहे थे, ये सेम आएगा, क्यों रेसिप्रोकल क्यों होगा, अरे भाई a की पावर लॉग ऑफ b बेस c इज इक्वल टू होता है b की पावर लॉग ऑफ a बेस c, ये होता है, तो बराबर हुए ना दोनों, ठीक कर लोगे, इसका क्या करना है। 21st क्वेश्चन, भाई अब इसमें रेसिप्रोकल आ गया ना, तो क्या आ रहा है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 10/3 दे रखा है, ठीक है सर। तो यहां से निकाल लोगे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3 और 1/3,
ठीक है ना, कर लोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्या दे रखा है, log x बेस y कितना आ गया 3, तो x बेस y अगर 3 है तो x कितना आ जाएगा y क्यूब आ जाएगा, या x का वैल्यू आएगा y की पावर 1/3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अगला रिलेशन क्या दे रखा है, xy 144 है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y कितना हो जाएगा, xy इज इक्वल टू 144, ठीक है सर। तो यहां से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा √12, समझना ना, y √12 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 12 √12। इन्होंने क्या पूछा, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू √10, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ये नंबर बनेगा √12 प्लस 12 √12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। ये तो √12 कितना आ जाएगा 2√3, ये आ जाएगा 2√3, तो 2 तो काट देंगे, क्या लिखा है √3 प्लस 12 √3, तो √3 किससे मल्टीप्लाइड है, √3 बेसिकली 13 से मल्टीप्लाइड है, इसको क्या लिखना है √10 लिखना है, तो कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 169, नहीं निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक। 22nd 23rd 23rd में कोई डाउट, 24th 25, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री और दिया था, एक्सरसाइज बाद में डिस्कस करेंगे, आप बाद में पूछ लें, ठीक है सर, वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज टू फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, हाँ एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, सेकंड क्वेश्चन तो क्लास में करा ही दिया, सेकंड क्वेश्चन तो करा दिया ना क्लास में, ठीक। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोनी ट्रिग्नोमेट्री दे दो, ट्रिग्नोमेट्री की बुक दे दो, कौन सा एक्सरसाइज बोला था, 10th। एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक कोई डाउट, 1 से 8, बेसिकली 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 36 में कोई डाउट, फिर उसका क्या 12 13 14 दिया था ना, 13 इंपॉर्टेंट है। 13th एक्सरसाइज में कोई डाउट, 13th एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में बताओ कोई डाउट है क्या, 14th एक्सरसाइज 14th एक्सरसाइज 19th के 14th एक्सरसाइज का 19th, भी तो क्या करो, पहले और दूसरे को कंबाइन कर लो, सेकंड और लास्ट को कंबाइन कर लो, साइन है, ठीक है ना, ऐसा, या फर्स्ट और लास्ट को भी कर सकते हो ना, कैसे भी कर सकते हो ना, दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम, दोनों का सम सेम, ऐसा। तो साइन है माइनस साइन 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 साइन c माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस c प्लस डी बाई 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद साइन c, तो ये आ जाएगा प्लस 2 साइन c माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ c प्लस डी बाई 2, और c प्लस डी कितना आ जाएगा 19 13 22 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉज ए माइनस कॉज ए, तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस साइन ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ऐसा आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा कॉस 13 है, तो कॉस 13 के लिए आ जाएगा 2 साइन 2 है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 11 है, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा साइन 2 है
साइन 2a, और यहां पर बाहर माइनस आ जाएगा, वहां पर बाहर माइनस आ जाएगा, 2 साइन 2a कट जाएगा, ठीक है सर। तो ऊपर कितना आ रहा है, माइनस बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाले माइनस से नीचे वाले माइनस को काट देता हूं, तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, साइन 11a माइनस साइन 3a, ठीक है सर। नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर इसकी वजह से जो माइनस आया उसमें आ जाएगा cos 3a प्लस cos ऑफ 11a, सही है, ऐसा जाएगा। कर लो, CND लगाना दोबारा एक बार, ठीक है ना। 19th आ जाएगा, कॉट आ जाएगा आराम से। 24th में क्या है, कोई भी दो कंबाइन कर लो आप। चलो पहला और दूसरा कंबाइन कर लेते हैं, तो cos c प्लस cos d आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d बाई 2, ये आ जाएगा, प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d बाई 2, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, a आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा b माइनस c, ठीक है ना, b माइनस c आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन d आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो आ जाएगा c प्लस d बाई 2 इंटू कॉज ऑफ c माइनस d बाई 2, तो a आ जाएगा, और माइनस यहां पर कॉमन ले लिया, साइन c माइनस साइन d ना, साइन c माइनस साइन d आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस बाई 2, तो इसमें क्या a तो कट जाएगा, b माइनस c, c माइनस b आ जाएगा, c माइनस b साइन दिस माइनस दिस बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस प्लस दिस बाई 2, तो इन दोनों का सम आ जाएगा a, ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन ले लिया जाएगा। अच्छा इसमें कुछ कट रहा है क्या, कॉज ए जो है वो कट जाएगा, कॉज ए और एक 2 का फैक्टर जो 2 कॉज ए कट जाएगा, और क्या बन रहा है ऊपर cos b प्लस c और प्लस cos b माइनस c, तो कितना हो जाएगा, cos b cos c माइनस साइन b साइन c, cos b cos c प्लस साइन b साइन c, तो साइन b साइन c कट गया, ऊपर आ गया 2 cos b cos c, 2 cos b मल्टीप्लाइड बाय cos c डिवाइडेड बाय साइन b प्लस c, और यहां पर भी आ रहा प्लस साइन b माइनस c, ठीक है ना, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो साइन b प्लस c ये कितना हो जाएगा, साइन b cos c प्लस cos b साइन c, और ये आ जाएगा साइन b cos c, तो ट्वाइस साइन b cos c आ जाएगा। क्या प्रूव करना था इसको, cot b आ गया ना, cot b, तो ठीक है ना। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, बढ़िया। ठीक, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां स्टार्ट करना, ठीक। तो क्या रखा है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है अपने को। तो क्या फॉर्मूला लगा दें अपन, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना, साइन सी माइनस साइन डी, तो बताओ भाई ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ, माइनस साइन डी, और ये साइन सी प्लस साइन डी का, सही है, तो साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना साहब, तो ये कितना आ जाएगा 10 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2
10 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस माइनस दिस कॉज 6 अल्फा, कॉज ऑफ 6 अल्फा। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अल्फा कितना दे रखा है, पाई बाय 19। तो बेसिकली क्या लिखा है, कॉज ऑफ 13 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है कॉज ऑफ 6 पाई बाय 19, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर है ना, इन दोनों एंगल्स में रिश्ते नाते क्या है, द रिलेशन इज कि ये दोनों का सम जो है 180 आ रहा है, पाई आ रहा है, दिख रहा है। तो अगर ये वाला एंगल है ना, ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, दोनों का सम 180। तो अगर ऊपर वाला एंगल लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है इसको बोल रहा हूं, तो नीचे वाला एंगल आ जाएगा कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये लिखा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, sin 1 प्लस साइन 3 प्लस साइन 5 प्लस साइन 7, ठीक है ना, ये डिवाइडेड बाय cos 1 प्लस cos 5 प्लस cos 7 प्लस cos 9, ठीक है ना, ये बराबर है tan थीटा के। थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल दे रखा है ना, आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि थीटा जो है कहां से कहां तक है, 180 से लेकर के 270। तो आप कैसे भी कंबाइन कर सकते हो ना, ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन जो है वो ये रहेगा, ठीक है ना, पहले और आखिरी को कंबाइन कर दो, ठीक है सर। जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन आप ऊपर कर रहे हैं वैसे ही आप नीचे करें, ठीक है सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस अगला वाला, इसमें सी एन डी लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी, तो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 2 cos c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है सर, प्लस 2 टाइम्स कॉज ऑफ c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई ऊपर है ना 2 साइन 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 तो काट ही दो, ठीक है ना, ये 2 और ये वाला 2 काट दिया, तो ऊपर बन रहा है साइन 4 कॉमन लेकर के cos 3 प्लस cos 1 डिवाइडेड बाय cos 4 मल्टीप्लाइड बाय cos 3, चलो सही है, ये वाला टर्म क्या उड़ जाएगा, ठीक है सर, कितना आ गया, tan 4 आ गया। तो tan थीटा जो है बराबर आ रहा है टेंजेंट ऑफ 4 डिग्री के, परंतु 4 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं होता। तो वापस ये एंगल लाने के लिए, यानी कि यही की ये वैल्यू लाने के लिए आप थर्ड एंगल के लिए क्या करो, इस tan थीटा को लिख लो, tan थीटा बराबर किसके होगा, tan ऑफ 180 प्लस 4 डिग्री, यही बराबर आएगा, तो tan 184 आ जाएगा। इसका वैल्यू tan 4 जो है वो बराबर होगा tan 184 के, ठीक है सर, ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, 184 डिग्री आपका आंसर है। भाई आपने CND फॉर्मूला याद तो कर लिया ना, ठीक है ना, अगर आपने वो याद कर लिया, वो अपने आप में एक पड़ाव है, ठीक है ना, दैट इज अ माइलस्टोन, ठीक है ना, अगर आपने वो याद कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वहां तक अगर आपने याद कर लिए नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कैलकुलस में नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं, वेक्टर 3D में नहीं, प्रोबेबिलिटी में भी नहीं, ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने समझ रहे हो ना, जैसे आपने मान लो आपको जो है क्या कहूं मैं,
मतलब आपको जो बिहेव करना आ गया, ठीक है ना, मतलब जैसे नम्रता के साथ बिहेव करना आ गया, ठीक है, तो यू कैन सोशलाइज, आप सबसे बात कर पाएंगे, ठीक है सर। बहुत बेसिक चीजें होती है ना, आपको शर्ट पहनना आ गया, ठीक है, शर्ट पहनना आ गया, ये वाली बात है, ठीक है सर। तो अगर आपको CND फॉर्मूला आ गया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो आपने एक बहुत बेसिक लेवल आपने अचीव कर लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। आपका आगे बढ़ना जो निरर्थक हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो। देयर इज पॉइंटलेस टू मूव अहेड, ठीक है ना, विदाउट लर्निंग दोस फॉर्मूलास, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर याद नहीं है तो बढ़ो मत, ठीक है ना, वहां पर रुको थोड़ी देर, उन फॉर्मूलेस को याद कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम ही टाइम है अपने पास, ठीक है ना, टाइम ही टाइम है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन वो फॉर्मूले याद करने के बाद ही आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। साइन 2 3 ना, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने हैं, खतरदस्त जबरनाक, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल है ना, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। डेरिवेशन क्या है, कुछ नहीं है डेरिवेशन में, जैसे साइन ऑफ A + B का होता है फॉर्मूला, उसमें क्या है, B को आप आगरा रख दो, ठीक है ना, बॉम्बे को आप आगरा रख दो, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ A + A हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, साइन ए कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए, तो कितना आ गया, साइन ए कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए कितना है, 2 साइन ए कॉज ए आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है सर। फिर आगे इसमें क्या किया, इसमें जो है आप 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या लिखा है, मन के आंखों देखो ना, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आपने ऊपर नीचे क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, ये आगे बढ़ते ना, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा क्या होगा, cos थीटा प्लस थीटा, cos ऑफ A + B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो क्या आ जाएगा, cos A cos A माइनस sin A sin A, तो कितना है, cos A cos A क्या है, cos स्क्वायर, sin A sin A क्या है, sin स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, इस अगले वाले स्टेप के लिए क्या किया, cos स्क्वायर को लिख लिया 1 - sin स्क्वायर करके, तो आ गया ना 1 - 2 sin स्क्वायर। इस अगले वाले के लिए क्या किया, sin स्क्वायर को लिख लिया 1 - cos स्क्वायर करके, तो ये आ जाएगा। सब याद होना चाहिए सब, ठीक है ना। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, अलावा उसके 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, और भी फॉर्मूले लिखवाया तो भाई, इसको क्या किया ना, इसको जो है सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ही है, ये सेक स्क्वायर थीटा ही तो है, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये है ऐसा डेरिवेशन, ठीक है, याद कर लो ना, याद कर लो, याद करते चलो, आगे बढ़ते ना, कर लिया होगा याद। 1 + cos 2 थीटा, भाई इसी का डेरिवेशन ना, ये वाला आइटम है, ये वाला आइटम इसके बराबर ना, 1 उधर उचका लिया, ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए, क्या 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। इस 2 sin स्क्वायर को उधर ले गए, cos 2 थीटा को इधर ले गए, ठीक है, तो 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये पार्ट, ठीक है। सारे फॉर्मूले ही तो है, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट होते ही है। भाई ये क्या, दोनों को डिवाइड करके आ गया ना, दोनों को डिवाइड करके आ गया, बता देता हूँ भाई। 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, तो बेसिकली क्या है, 2 sin स्क्वायर अपॉन 2 sin cos, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा आराम से, ठीक है ना, 2 sin कट जाएगा, sin बाय cos हो जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है tan थीटा, ठीक है सर। आगे 1 + cos 2 थीटा ना, ये भी वहीं से डिराइव्ड है, 1 + cos 2 थीटा कितना है 2 cos स्क्वायर, तो 2 sin cos डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर कितना आएगा, दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा, 2 cos तो कट गया, sin बाय cos आ गया, ठीक है ना सर। इसका रेसिप्रोकल निकाला था ना, तो sin बाय cos का रेसिप्रोकल आएगा cos बाय sin, ठीक है ना, तो cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। cos 2 थीटा अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, 1 - sin स्क्वायर अपॉन प्लस sin स्क्वायर, 1 - cos 2 थीटा अपॉन प्लस cos 2, वैसे तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, दिख जाएगा tan स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, भाई tan डिवाइडेड बाय cot कितना आएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, और sin 2 थीटा कट जाएगा, ऐसे ही दिख गया, दोनों को डिवाइड करके दिख गया। अच्छा, आगे tan 2 थीटा, इसमें क्या tan A + A, tan A + B कितना होता है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B,
तो टेन ए प्लस ए कितना है, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए टेन ए, तो कितना टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। कॉट थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। कॉट जो है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आ रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस साइन, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे ना 2 से। अच्छा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा लिखा वही। और ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा आ गया ना, 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा, ठीक है सर। याद रखना, कई सारी कैलकुलेशंस में आ जाता है ना, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 कॉट 2 थीटा। एक बार थोड़ा समय लो, ठीक है ना, टेक योर ओन टाइम। किससे, ये वाली सही है, बिल्कुल सही है, हाँ आ जाएगा। कर लोगे आप, ऐसा ना आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एंड सीकेंट वैल्यू ऑफ पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 है ना। तो अपने को बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पर अपने को निकालना है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 8 है ना, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 8। अच्छा, 10 पाई बाई 8 होगा क्या, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है 45। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेंजेंट ऑफ 22.5 डिग्री की, ठीक है सर, इसकी बात कर रहे हैं। और 10 3 पाई बाई 8 है ना, 10 3 पाई बाई 8 कितना होगा, टेंजेंट ऑफ इसका थ्राइस कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ऑफ 67.5, इनकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। थोड़ा और ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया पाई बाई 2। अच्छा, तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो 10 पाई बाई 8 बराबर आएगा किसके, कॉट 3 पाई बाई 8 के, और कॉट पाई बाई 8 बराबर आएगा 10 3 पाई बाई 8 के, ठीक है ना। दोनों रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, टेंजेंट और कॉट क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। निकालते हैं वैल्यू, ठीक है सर। तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 8 बराबर आएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 4, ठीक है ना सर। अभी लिखा था ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है ना। tan थीटा होता है बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू पुट करना बस अपने को, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, बस ये रूट 2 रूट तो कट जाएगा। तो आ गया आंसर आपका। क्या होता है वैल्यू, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू होता है रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। 10 पाई बाई 8 का वैल्यू होता है रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 10 पाई बाई 8 अभी मैंने आपको बताया 10 पाई बाई 8 जो है ये बराबर होगा किसके, कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8 के ना, कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8 के। समझ में आ रहा है ना, दोनों रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, सॉरी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। पाई बाई 8 को क्या लिखा, पाई बाई 8 को लिखा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। तो 10 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो रूट 2 माइनस 1 आ रहा है। अच्छा, 10 पाई बाई 8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कॉट पाई बाई 8, और कॉट पाई बाई 8 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा टेंजेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है इसका, 3 पाई बाई 8, ठीक है ना, 10 3 पाई बाई 8। तो कॉट पाई बाई 8 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू, सॉरी कॉट पाई बाई 8 इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 8, और वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। भाई कौन सा नंबर है इससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये 1 आ जाए, डायरेक्ट दिख रहा है, रूट 2 माइनस 1 का रेसिप्रोकल रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 10 पाई बाई 8 है ना, 10 पाई बाई 8 एक अच्छा याद करने का तरीका, 10 पाई बाई 8 क्या होगा, कम होगा ना, छोटा एंगल है। 10 3 पाई बाई 8 क्या होगा, वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा एंगल है, ठीक है सर। तो इसका वैल्यू कितना आता है, रूट 2 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होता है, रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना, याद कर लेना, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, ये वैल्यूज होती है।
याद होना चाहिए, ये आईआईटी ने यूज किया था अभी 2 साल पहले, हमको बता रहा था ना, 10 पाई/8 का वैल्यू उन्होंने पूछा है। 10 पाई/8 क्या है, √2 - 1 है, ठीक है ना, उन्होंने पूछा है, ठीक है ना। लिख लिया, √2 - 1 √2 + 1 होता है ना, याद कर लेना, ठीक है। छोटा वैल्यू क्या है, √2 - 1 है, बड़ा वैल्यू क्या है, √2 + 1 है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। cos a का वैल्यू क्वेश्चन करते हैं ना, cos a का वैल्यू जो है 1/2 है। आप फॉर्मूले अपने सामने रखें ना, आज मैं आपको मोहलत दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे होता है ना, लोग मोहलत देते हैं, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ ना, रकम लौटा देना, ठीक है सर। तो मैं तुम्हें आज की मोहलत दे रहा हूँ, ठीक है। आज जो है तुम्हारे सामने फॉर्मूले हैं, ठीक है। आज फॉर्मूले को रखो, कल तक याद कर लेना, ठीक है ना। cos a का वैल्यू 1/2, आपको बताना है cos 2a का वैल्यू क्या होगा, माइनस अच्छा भाई, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, किसकी टर्म में, cos a की टर्म्स में ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos square a -1, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो cos a का वैल्यू से पुट कर दे तो 2 × 1/2 का स्क्वायर -1, ठीक है सर। तो कितना जाएगा, 1/2 -1 आ जाएगा, -1/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर 2 cos square थीटा -1। अच्छा, आगे sin a = 3/5 फाइंड sin 2a। तो इसका वैल्यू ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला, भाई इसका तो कोई फॉर्मूला ऐसे होता नहीं, केवल इसकी sin a की टर्म में, ये तो क्या है 2 sin a × cos a। तो इसमें sin a का वैल्यू तो आप पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 × sin a का वैल्यू तो पुट कर दिया 3/5। अब मैंने आपको बताया था, अगर sin a जो है पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, cos जो है, cos का वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड की टर्म में, मैग्नीट्यूड की टर्म में cos आएगा 4/5। परंतु ये भी पता है अपने को, सेकंड क्वाड्रेंट में जब a रहा होगा तो उसका cos नेगेटिव आएगा और उसका वैल्यू -4/5 आया होगा। तो cos a की 2 वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल केसेस, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और कितना आ जाएगा, ± आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका आंसर कितना, 3 to 6 ±24 / 25, ठीक है सर। ये आपका आंसर। sin 2a तो हमेशा बराबर होता है 2 sin a cos a के, ये तो हमेशा ही होगा, कोई भी एंगल ले लो आप, sin 2a का वैल्यू हमेशा बराबर होगा 2 sin a cos a के, ठीक है सर। पर अगर sin a 3/5 है तो cos a के वैल्यू के बारे में आप निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 2 आंसर आते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, आइदर दिस और दिस। आगे बढ़ते हैं, अगला tan a 1/3 रखा है tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला जो है वो है 2 tan a / 1 - tan square a। तो 2 tan a, ये आ जाएगा वैल्यू 2 × 1/3 / 1 - 1/9। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 6/8 आ रहा है, या उसे बोल दें 3/4, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। cos a का वैल्यू 4/5, tan a/2 का वैल्यू बताना है आपको। तो tan a/2 का वैल्यू मैंने आपको बताया था हाफ एंगल की टर्म में ना, भाई ऐसे सोचो आप, cos 2 थीटा आपको पता है, दुगना एंगल आपको पता है, एंगल चाहिए आपको ना, उसका दुगना आपको पता है। तो tan थीटा का वैल्यू, अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, tan a/2 बराबर हो जाएगा 1 - cos a / sin a, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो 1 - cos a, 1 - ये तो यूनिक है, ठीक है ना, 4/5। पर अगर cos a का वैल्यू 4/5 है तो sin a की अगेन 2 वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos अगर पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos अगर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो और वैल्यू कितना आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से दिख रहा है, ±3/5 आएगा। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ रहा है, 1/3 ± आ रहा है। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक 1/3 और एक -1/3, ठीक है ना, ऐसा।
तो ये ध्यान रखना 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज टू थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉज है ना, केवल इसकी बात कर रहा हूं, 1 माइनस कॉज ए की। अगर 1 माइनस कॉज टू थीटा, अगर 1 माइनस कॉज टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉज ए कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ कितना ए बाई 2। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका हाफ बेसिकली, ठीक है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और यहीं से तो क्या है, यहीं से तो आया टेन ए बाई 2 ना, एक साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, 2 कट गया, एक बचा साइन ए बाई 2, नीचे बचा कॉस ए बाई 2, उसी से तो आया था टेन ए बाई 2, ठीक है सर, ऐसे आया था, लिख लिया था। हाँ क्या लिखा, थीटा जो है 0 से लेकर के, यहां पर कर लो ना पाई बाई 2 नहीं है, यहां पर पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 है, ये पाई बाई 8 है ना, 2 की जगह जो है 8 है। प्रूव दैट है ना, ये आपको साबित करना है 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। मुबारक हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भी स्टार्ट करते हैं, तो 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है सर। तो इस चीज में क्या है 2 कॉमन आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है ना, ऐसा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसका रूट, इसके रूट की बात कर रहे हैं, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 4 का रूट 2, और cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट आ जाएगा cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा इसका रूट कितना आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। अच्छा इसके बाहर क्या है 2 प्लस, ठीक है ना, इसके बाहर लिखा है 2 प्लस, तो ये जो अंडर रूट में है ना पूरा राइट साइड पूरा आप में लिख रहा हूं एक साथ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, अगेन 2 कॉमन, और कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखा बेसिकली अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा, हेंस प्रूव। हाँ बोलो बेटा, इसीलिए तो मैंने पाई बाई 8 बोला, ठीक है ना, जैसे मान लो मॉड लगा दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने मॉड लगा दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल जो है ना 2 थीटा, अगर समझ गए ना, तो यहाँ पर मॉड आएगा ना, बेसिकली हमारे महारथी क्या कह रहे हैं, हमारे महारथी कह रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो तो सर मॉड एक्स होता है। हाँ तो हमने कब मना किया, होता है, और ये जो चीज है वो हम कह रहे हैं कि एक्स होता है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो आ रहा है ना पॉजिटिव। देखो अगर थीटा जो है ना 0 से 90 है, सॉरी 0 से पाई बाई 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, उसका दुगना कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4 का कोसाइन क्या होगा पॉजिटिव होगा ना, बढ़िया, इसीलिए जो ऐसा है। फॉर्मूले, ठीक है ना, द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर्मूले याद कर लो ना, फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस के बाद आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ऐसे मत सोचो बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है, फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है ना, ये बेसिक है पर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए एक बार आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो गए ना तो आपने एक समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये प्रूफ करना है आपको ना। 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो भी इसको देखते आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए किसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या, उसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को एंगल क्या थीटा की तरफ लाना है, ठीक है ना। 2 साइन स्क्वायर से कितना आ जाएगा, थीटा की तरफ आ गया ना। 2 कॉस स्क्वायर से कितना आ जाएगा, थीटा की तरफ आ गया। तो यहां से अपन ने स्टार्ट किया और 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा आ जाएगा ट्वाइस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अच्छा 2 और 2, ये 2 और 2 कट जाएगा। ऊपर कितना आ रहा है साइन थीटा आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ना नीचे कितना आ रहा है कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना, ऐसा आ रहा है। ये कितना कट जाए, ये कितना आ गया टेन थीटा आ गया, टेंस प्रूफ, ठीक है ना सर। फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूले याद हो जाए। अच्छा और भी कई तरीके हो सकते थे ना, ऐसा नहीं एक ही तरीका है ना। मेरी मत सुनो, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना, खुद भी सोचो। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, अपने को 10 के डायरेक्शन में जाना है। मैंने आपको जो थॉट दिया ना, मैंने आपको जो सोच दी, वो क्या कहती है कि आप आधे एंगल की तरफ जाएं, ठीक है ना, छोटे एंगल की तरफ चले जाएं, ठीक है सर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं छोटे एंगल की तरफ भी चले जाओ और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डायरेक्शन में भी चले जाओ। व्हाट यू कुड हैव डन वाज कि sin 2 थीटा को लिख लेते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की जगह लिख लेते 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या डायरेक्ट आपका जो भी सिंप्लीफाई होकर क्या आता वो टेंजेंट आता। पूरी दुनिया में क्या है टेंजेंट फैल चुका है, ठीक है ना। तो क्या tan ही आएगा और क्या, कहां जाएगा, बच के कहां जाएगा, ये आएगा और क्या, ठीक है ना ऐसा। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए sin 2 थीटा याद होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट cos 18 माइनस sin 18 cos 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 27 डिग्री। क्या करें भाई, भाई 18 और 27 में कोई रिलेशन है क्या है भाई, है ना 45 है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है वो क्या लिखा है 45 माइनस 18 लिखा है, नहीं सही बात है ना, ये रिलेशन लिखा है। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का ना, ये राइट साइड में लिखा हुआ है √2 और साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a माइनस बी कितना होगा साइन a कॉस b, ठीक है ना, साइन a कॉस b माइनस कॉस a, ठीक है ना, कॉस a साइन b, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना ऐसा आएगा, समझ में आ रहा ना, ये आ जाएगा। तो √2 से ही तो कट जाएगा, ठीक है ना, कितना आ गया, अरे तो प्रूव ही होगा, है खत्म, जरा सी बात है, हैं? क्या कह रहे थे तुम कुछ भी कह रहे थे, कुछ तो कह रहे थे कॉस को साइन में, ये अच्छा नहीं लगा क्या है? अच्छा अच्छा हाँ बताओ ना, CND फॉर्म लगा दिया,
सही बात है, साइन कर दोगे, सही बात है, उससे भी आ जाएगा। भाई हमारे महारथी कह रहे हैं भी ऐसा करो, इसको cos 18 क्या लिख लो, sin 72 लिख दो। sin 72 माइनस sin 18 है ना, उससे आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना, सही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा करो ना, sin 18 को लिख लो cos 72। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी आंसर आ जाएगा ना, सही। आगे बढ़ते हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा थमना था, थोड़ा रुकना था, थोड़ा एंगल्स के बीच का रिलेशन देखना था, ठीक है साहब। कैसे भी अप्रोच कर सकते, आप देख रहे हो बहुत सारे तरीके हैं, इसको लिख लो 72, इसको लिख लो 72, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, कई तरीके। आगे प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8a डिवाइडेड बाय tan 2a, ठीक है सर। तो अपने को ये सीकेंड वीकेंड समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, अपने को क्या 3-4 बहुत बेसिक चीजें अपने को बताएं, साइन, कॉस, tan, कॉट, ठीक है ना। जहां कहीं भी sec देखो वहां पर sec को लिख लो 1 बाय कॉस करके। ज्यादातर जो केसेस है उनमें आराम मिलेगा आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में खास तौर पर। तो सीकेंड 8a की जगह लिख लिया 1 बाय कॉस 8a, -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस 4a -1, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ठीक है सर। तो ये वाली चीज बन जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 4a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 4a, ठीक है सर। अच्छा cos 8 है ना, ये cos 4 है तो क्या ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर। ये दोनों डिनोमिनेटर में रहेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर में आके। अच्छा 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। तो 1 माइनस cos 8 को लिखा 2 साइन स्क्वायर 4 है ना, इस एंगल का हाफ। 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस एंगल का हाफ क्या है ये। नीचे क्या आ रहा है, cos 8 आ रहा है, नीचे आ रहा है cos 8 और 1 माइनस कॉस 4a कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2a, इसका हाफ, ठीक है सर। अच्छा cos 4a क्या है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 4a, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा आगे भाई, एक तो 2 से 2 आप काट ही दो, ठीक है सर, या मत काटो, चलो कोई बात नहीं। cos कुछ काटा बेटी मच रही है, ये 2 काटना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं काटते ना, ये 2 नहीं काटा भाई। 2 साइन 4a मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4a कितना आ जाएगा, साइन 8a, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो इसमें से ना इसको क्या लिखा है, इसको लिख देता हूं 2 साइन 4a मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4a, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, साइन 4a डिवाइडेड बाय, तो इससे क्या बन जाएगा बेसिकली, ये साइन 8a बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 8a, ये tan 8a बन जाएगा, वो अपने को दिख गया। अच्छा नीचे, अच्छा अलावा इसके 2 साइन ए कॉस, अच्छा 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन 4a, नीचे लिखा हुआ है कॉस ऑफ 8a और मल्टीप्लाइड बाय लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 2a, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा 2 साइन ए कॉस है ना, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय कॉस 8a कितना आ जाएगा, tan 8a, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, tan 8a लिखा हुआ है, टेंजेंट ऑफ 8a लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा अब बचा साइन 4a और यहां पर क्या आ रहा है 2a, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 4a को जो है 2a के डायरेक्शन में ले जाना चाहिए।
तो 4a को अगर मैं 2a के डायरेक्शन में सोचूं तो इसका आधा एंगल है, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन 2a मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2a और डिवाइडेड बाय लिखा है 2 साइन स्क्वायर 2a, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या, अब इसमें काटापीटी में जा दो, ये 2 और 2 कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर में ये साइन 2a कट जाएगा। तो क्या आ गया भाई, ये आ गया कॉस अपॉन साइन कितना आ गया, कॉट 2a। तो लिखा हुआ है ना tan 8a इंटू कॉट 2a, ये भी ये लिखा है tan 8a इंटू कॉट 2a, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इज 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन 2a, ठीक है सर। अच्छा, तो भाई अपने को क्या है 4 कॉस स्क्वायर के डायरेक्शन में जाना है, तो 1 प्लस पहले तो इसको हाफ एंगल की तरफ ले आओ ना, आधे एंगल की तरफ ले आओ ताकि ये आ जाए। तो 1 प्लस कॉस 2a कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, और साइन 2 आ जाएगा 2 साइन ए कॉस है, ठीक है ना, 2 साइन ए कॉस है। तो 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, और साइन 2 आ जाएगा 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा ये आ रहा है। तो इसमें क्या है 2 कॉस ए तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, 2 कॉस ए का स्क्वायर तो क्या बाहर टंगा हुआ है, दिख रहा है 4 कॉस स्क्वायर है, ठीक है सर। तो 2 कॉस ए तो कॉमन आ रहा है, इसका स्क्वायर, और बाकी बचे हुए टर्म है ना 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड किससे, कॉस ए से, 2 कॉस ए किससे मल्टीप्लाइड है, साइन ए से। तो आ रहा है कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा खत्म हो गया भाई। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इससे मैच कर गया, कॉस प्लस साइन है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो लिखा हुआ है 1, ठीक है। इसके अलावा कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a, ठीक है ना, 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a ना। थोड़ा ध्यान रखना ना, ये वाला टर्म जो है ना 1 प्लस साइन 2a ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 प्लस साइन 2a बेसिकली क्या लिखा हुआ, आपको दिखना चाहिए कि कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 प्लस साइन 2a क्या लिखा है, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर लिखा है ना। 1 को मन की आंखों से देखो क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन 2a जो है 2 साइन ए कॉस ए, तो 1 प्लस साइन 2a लिखा है कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा दिख जाना चाहिए मतलब कि हाँ इस जगह ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना।
आज आगे बढ़ते हैं। टेन ए की पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। फाइंड ऑल द एंगल्स पे, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ना, यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा, ठीक है सर। टेन ए की पावर 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर है प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। आपको बताना है कि एंगल ए जो है अगर 0 से 2 पाई में है तो एंगल ए क्या क्या हो सकता है। तो भाई टेन ए का स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं कुछ मान लूं, ठीक है ना, तो क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 या 3, और ए अपन ने क्या माना, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है ना। तो टेन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1, टेन ए का वैल्यू आ रहा है 1 या माइनस 1, और टेन ए का वैल्यू आ रहा है √3 या माइनस √3, ठीक है ना, ये दो वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो इन्होंने बोला सारे वैल्यू बताओ जो 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, तो बताए थे भाई। पहला थॉट तो क्या है, टेन ए पॉजिटिव है, तो टेन ए पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो है एंगल ए रहा होगा। भाई टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ आता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो अगला थॉट क्या है, टेन ए 1 है, इसका मतलब एक है 45, ठीक है सर। तो एक तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, एक तो π/4 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/4, ठीक है सर। ये तो दो आंसर आ गए इसके, ठीक है, इसके दो आंसर। टेन थीटा माइनस 1 है, तो पहला थॉट तो क्या है, किसके लिए आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आएगा, ठीक है सर। अच्छा, अगला टेन थीटा बेसिकली क्या है, 1 आ रहा है, 1 का ही नेगेटिव है, तो टेन 1 कैसे आया होगा, भाई पाई माइनस 45 से आया होगा। टेन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा आएगा माइनस टेन थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये वाला जाएगा। ये एंगल क्या है, 180 माइनस 45 करके, ठीक है ना, यो सेकंड में। और कितना आएगा, टेन 2 पाई माइनस थीटा करके, ठीक है ना, टेन 2 पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, यानी कि माइनस ऑफ टेन 45। तो इसके भी दो आंसर, दो आंसर इसके, दो आंसर इसके। इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके भी दो आंसर आ जाएंगे। एक कितना आ जाएगा, √3, मतलब √3 का मतलब क्या है, π/3, और दूसरा आंसर कितना आ जाएगा इसका, पाई प्लस π/3, टेन 180 प्लस थीटा। माइनस √3 के लिए कितना आ जाएगा, माइनस π/3, और आ जाएगा 2 पाई माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ, पाई माइनस π/3, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अगला आंसर आएगा 2 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो कितने आंसर आ रहे हैं इस इक्वेशन के, 8 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, 8 आंसर हैं इस इक्वेशन के। π/4, पाई प्लस π/4, 3 π/4, 7 π/4, ठीक है, ये 3 π/4 लिखा है, ये 7 π/4 लिखा है, ठीक है सर। और क्या लिखा है, एक π/3, एक पाई प्लस π/3, एक पाई माइनस π/3 और एक 2 पाई माइनस π/3, ठीक है ना। 8 आंसर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी प्रूव दैट है ना, ये प्रूव करना है आपको कि tan 70 डिग्री बराबर है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ना, ये आपको प्रूव करना है। तो एक बार नजर मार लेते ना, क्या एंगल किसका कौन कौन क्या क्या रिश्ता आता है। तो 70 और 20 जो है किसी तरीके से रिलेटेड है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल को क्या जनरली छोटा बना लेना चाहिए, छोटा बना लेना चाहिए। तो tan 70 को ना, 70 को लिखा 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस थीटा कितना है, cot थीटा। अच्छा, और क्या किया मैंने, इस 20 डिग्री को मैं उस साइड ले गया, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है अपने को, फिर क्या है, ये साबित करने को रहेगा कि cot थीटा माइनस tan थीटा।
अपने को अब क्या है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, ये वाली चीज किसके बराबर है, 2 tan 50 डिग्री के। तो ये बात समझ में, ठीक है ना। अगर ये प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है, अपने को ये प्रूव करना है। अच्छा, cot थीटा माइनस tan थीटा का ये फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 2 cot 2 थीटा है ना, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले ना, तो कितना हो जाएगा 2 cot 2 थीटा, इसका दुगना कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अच्छा, 40 50 का रिलेशन क्या है, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, तो 40 को क्या लिख लें 90 माइनस 50, cot 90 माइनस 50 आ जाएगा tan 50, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। cot 40 क्या है, tan 50 के बराबर ही तो है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है साइन एक्स, जो है ना, ये सही क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स बराबर है 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज ऑफ एक्स बाय 4 इंटू कॉज ऑफ एक्स अपॉन 8 से लेकर के आगे तक कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाई। बेसिकली क्या है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, और क्या है, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अच्छा, कॉस की कितनी टर्म आ रही है यहाँ पर, n आ रही है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 की पावर 2 1 से लेकर क्या n तक, इसका मतलब कॉस की n टर्म्स लिखी हुई है। अच्छा देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आएगा, ये आएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। अच्छा, अपने आप में बार बार है ना, यही हो रहा है, बार बार यहाँ पर यही हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। इससे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। इस एंगल का दुगना क्या होगा, इससे जस्ट पहले इसका दुगना लिखा हुआ है, इस एंगल से जस्ट पहले क्या है, इस एंगल का दुगना लिखा हुआ है, डबल है ना, इसका डबल ये कर दो। इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ, इस एंगल का डबल लिखा हुआ होगा, सही बात है ना। तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, ऐसा, तो कितना आ जाएगा, साइन डबल का आ जाएगा, ठीक है सर। लिख देता हूं एक बार, है ना, लिख देता हूं। तो ये बनेगा 2 की पावर n, एक 2 यहां से चुरा लो भले, ठीक है ना, एक 2 यहां से चुरा लो, चलो रहने दो, भी दिख जाएगा वैसे ना, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है ना, 2 की पावर n माइनस 1 आएगा, समझ में आ रहा है। ये डबल हो जाएगा ना, इसका डबल क्या आएगा, ये आएगा इस एंगल का डबल, समझ में आ रहा है ना, इसका डबल कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। और यहां पर बाकी क्या बनेगा, बाकी बनेगा कॉस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाय 4 से लेकर के कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो दोबारा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भाई। अब आप पूरा इटरेटिव, पूरा चेन रूल आप समझें, ठीक है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि हर बार एक कॉस मिलेगा, ठीक है ना, हर बार इसको मिलेगा कॉस, फिर कितना आ जाएगा, ये पीछे वाला एंगल पकड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, जब जब इसको कॉस मिलता रहेगा अपने को क्या दूसरा चीज मिलती रहेगी। तो कितने कॉस लिखे हुए हैं, n टाइम्स लिखे हुए हैं, तो अगर n टाइम्स कॉस लिखा हुआ है तो 2 2 2 2 कितनी बार आ जाएगा, n बार आ जाएगा, तो 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है सर, वो तो से कट जाएगा। अच्छा, और आखिरी में क्या होगा, सबसे लास्ट में देखो, हर बार क्या हुआ, जैसे सुन लो है ना, सुन लो, जब आपने इस साइन को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, इस एंगल का दुगना मिल गया, और आंसर किस में आया, आंसर साइन में आया, ठीक है ना सर। जब आपने एक कॉस को कंज्यूम किया तो आपका आंसर किस में आया, साइन में आया, और आंसर क्या है, इस एंगल का डबल आया, ठीक है सर। अच्छा, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, साइन आएगा, और क्या आएगा, इस एंगल का डबल आएगा। तो लास्ट में जब है ना, लास्ट में जब ये वाली चीज बचेगी, इसके साथ मैं किसी साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आखिरी में क्या आएगा, साइन आएगा, और किसका आएगा, इस एंगल का डबल आएगा।
ठीक है ना, आखिरी में जो साइन होगा वो किसका आएगा, इसके एंगल का डबल आएगा। तो इसके एंगल का डबल क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है। 2 to 2 कितना आ जाएगा, वो 2 की पावर n से कट जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, क्या सीधे सीधे क्यों किया, मतलब सीधे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो टेढ़ा काम करने की आदत पड़ गई ना बचपन से। बोलो बोलो, सीधे कैसे करेंगे इसे? सही बात है, वैसे भी कर सकते हैं ना भाई, एक ही बात है ना, तुम कान को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, ठीक है ना, पकड़ो तुम। सही बात है ना, ये महारथी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। आप क्या करो, आप ये सब मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है सर। क्या करो, साइन एक्स को लिख लो ना, साइन एक्स को लिख लो 2 sin x/2 इंटू कॉज x/2, ठीक है सर। फिर उसके बाद साइन x/2 को लिखो 2 sin x/4 इंटू कॉज x/4। फिर उसके अंदर साइन x/4 को लिखो 2 sin x/8 इंटू कॉज x/8। तो 2 to 2 है ना, ये देखो जब आपने इस x को एक में डाइल्यूट किया ना x/2 में, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक 2 आ गया। जब x/2 को आप जो है x/4 में करेंगे तो एक और 2 आएगा, ठीक है सर। जब ऐसे 2 का स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पर, जब डिनोमिनेटर में यहाँ पर एंगल में 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 की 2 पावर आ जाएंगी। जब x/8 आएगा तो 2 की पावर 3 आएगा। तो इस तरीके से अगर x की पार्ट ये x/2 की पावर n आ रहा है, तो यहाँ पर 2 जो है n बार आ जाएगा, ठीक है सर। और बाकी सारे तो आप देख ही रहे हैं, cos x/8, फिर अगली बार लिखोगे तो cos x/4, फिर अगली बार लिखोगे तो cos x/8 आ जाएगा। और आखिरी में जब nth वाला टर्म लिखा होगा, ठीक है ना, यानी कि जब आपने लिखा होगा साइन ऑफ x/2 की पावर n-1 को क्या लिखा होगा, 2 sin x/2 की पावर n इंटू कॉज ऑफ x/2 की पावर n। तो एक और 2 आया होगा, ये एक साइन एक कॉज बन जाएगा, ठीक है सर। भैया या फिर तो क्या, इसको आप स्ट्रेच कर दो, ठीक है सर, या इसको जो है श्रिंक कर दो, ठीक है ना। अब तुम्हें लग रहा है दोनों ही बातें एक ही हैं, एक चीज को स्ट्रेच करना या एक चीज को श्रिंक करना, ठीक है ना। शायद हो सकता है तुम्हारे लिए जो है स्ट्रेच करना ज्यादा आसान हो, ठीक है ना। मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, वो अपना अपना सोचने का तरीका है बालक, ठीक है ना। आप जो है जैसे मान लो मैं 10 into 10, मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैसे करूंगा, ठीक है सर। मैं 25 को लिखूंगा 50/2, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हो सकता है तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है सर। मेरा शायद दिमाग इस तरह से काम करता है ना, जब भी मैं देखता हूँ ना 25 या 35 into 2 करता हूँ, तो मैं 35 को पहले लिखता हूँ 70/2, फिर मैं उसे 2 से 2 काटता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, आप समझ, मैं नहीं कर पाता, ठीक है ना। आप मुझे बोलेंगे ना 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, पहले 125 into 4 नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले क्या करूंगा, 125 को लिखूंगा 250/2 करके, ठीक है, फिर एक 2 काटूंगा, फिर मैं उसका आंसर लिखूंगा 500, ठीक है सर। सोचने का तरीका है, ठीक है, सोचने का तरीका है, ठीक है सर। तो मैं जो है मैं स्ट्रेच नहीं कर पाता ना, मैं श्रिंक जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो मैंने अभी लिखी थी ना, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा/2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। या फिर आप ऐसे उसे बोल दें कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये पूरी चीज उसी फॉर्मूले पर टिकी हुई है ना, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अच्छा आगे tan अल्फा प्लस 2 tan, भाई IIT में आया ना 1988 में, अच्छा खासा वेटेज आया था सवाल का। आपको प्रूव करना ना ये वाली चीज जो इसके बराबर है। भाई जैसा कि हमने यहाँ पर छेड़खानी की ना, छेड़खानी तो आपको आती है, ठीक है सर। ये क्या है, cot 20 लिखा है, अपन ने क्या किया, जो चीज अपने को अभी प्रूव करनी थी ना, उसको बोल दिया कि हमारा आज इसको प्रूव करने का मन नहीं कर रहा ना, हम तो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि cot 20 माइनस tan 20 जो है वो 2 tan 50 के बराबर है। हम इसको प्रूव कर, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है ना ऐसा, तो इसको प्रूव कर देंगे। तो हमें अगर ये प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि cot अल्फा ना वो tan अल्फा इधर उचका लिया, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, cot अल्फा, ये वाला tan जो ना, ये वाला 10 यहां ले गए, तो कितना आ गया, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, वो कितना हो जाएगा, बताया ना, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। तो राइट साइड अब बन जाएगा ना, जब मैं उस 10 को इधर ले आया तो राइट साइड बन जाएगा 2 cot 2 अल्फा, ठीक है ऐसा। अब क्या है, जब राइट साइड 2 cot 2 अल्फा बन गया ना, ठीक है सर, तो अब मैं इस टर्म को क्या, इस टर्म को मैं राइट साइड ले आया, ठीक है सर। अब मैं बोलूंगा कि मैं इसको प्रूव करूंगा, तो 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा है ना, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा माइनस tan थीटा कितना आ जाएगा, 2 cot 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cot 4 अल्फा, ठीक है ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब मैं बोलूंगा कि इसको जो है ना, इसको मैं राइट साइड लाऊंगा, ठीक है सर, और अब मैं प्रूव कर दूंगा कि 4 cot 4 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा है ना, तो 4 कॉमन आ गया,
कितना आएगा, cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 cot 8 अल्फा, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अरे तो प्रूव हो गया, खत्म, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना था। तो बार बार जहां आप एक रिपीटेटिव फॉर्मूला जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर आप जो है आईआईटी से आपका मिलन हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूले को देखा आपने, कितनी खूबसूरती से बार बार जो है, क्या, अरे क्या बात कर, बिल्कुल अलाउड है, कोई बात ही नहीं। अरे क्यों नहीं ला सकते, ठीक है ना। अरे लंका जो सीता को अपने घर ला सकता है, तो इसको इधर नहीं ला सकते हैं। सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं ना। साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। ये पता है चाणक्य की नीति क्या कहती है, साम, साम पता है, साम मतलब समझाना, ठीक है ना, समझाने से, दाम यानी कि मूल्य, ठीक है ना, मूल्य चुकाने से, ठीक है ना। ऐसे मत सोचो दाम देना, रिश्वत देने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। साम, ठीक है ना, समझाने से, ठीक है ना, कि आ जाओ करके ना, ऐसा दाम देना, ठीक है ना, ऐसा उचित दाम देना, ठीक है ना, उससे, ठीक है। साम दाम दंड, ठीक है, दंड देना, सजा देना, ठीक है ना। ऐसा अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको उस बात की सजा देना, ठीक है। साम दाम दंड भेद, भेद मतलब कि अपने गुप्तचर जो है छोड़ देना, ठीक है साहब, ताकि आप जो है भेद का पता लगा पाए ना, जो गुप्त बात है उसका पता लगा पाए। किसी भी तरीके से इन चारों में से कोई भी नीति आप अपना करके जो आपकी विजय होनी चाहिए, ठीक है ना, बस विजय मायने रखती, मतलब ये माय आइडिया इज विनिंग मैटर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, नो चीटिंग, ठीक है ना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी भाई रूल्स आप डिसाइड कर लो, ये रहे रूल्स, ठीक है साहब, पढ़ लो पूरे रूल्स, ठीक है ना, ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम आर फिक्स्ड, ठीक है ना। आईआईटी की तैयारी है, ये कोर्स है, ठीक है ना, ये रहा, ये किताबें, ये सब वो सब पढ़ लो जितना पढ़ना है? कोई चीटिंग नहीं, ऐसा नहीं कि भेद का मतलब गुप्तचर छोड़ दिए, पेपर कहां पर है निकलवा लाओ, वो नहीं, ठीक है ना, वो नहीं, ठीक है ना। पर गिवन ये सारी कंडीशन, ठीक है, ऐसा ओपन है, ठीक है ना, ओपन मार्केट है, फ्री कंपटीशन है ना, फ्री डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है सर। जो जितना ज्यादा पढ़ लेगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है क्या, भाई सर नंबर कैसे आएंगे, सर कैसे करूं मेरे नंबर बढ़ जाए? अरे ज्यादा पढ़ लो और क्या। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाओ मेरा आईआईटी में हो जाए? अरे कुर्सी पे बैठो और पढ़ लो और क्या। नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा नंबर आएंगे। बचपन से मैंने ना अपने साथ, मेरे साथ तो यही हुआ कि जब मैं ज्यादा पढ़ा मेरे ज्यादा नंबर आए, जब मैं कम पढ़ा नंबर गोल हो गए। सेम गोज फॉर यू, ठीक है ना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। कभी ऐसा हुआ है कि कम पढ़े और ज्यादा नंबर आ गए? फिजिकल एजुकेशन। वाह वाह वाह, सही बात है, कोई बात ही नहीं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब है। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, नहीं सर आते हैं नंबर ज्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी देखो आईआईटी में आया था, ठीक है ना। मैं तो बस मार्गदर्शक हूं, ठीक है ना, आई एम सिंपली कि भी देखो ऐसा ऐसा कर लो ना, ये करो, इससे ज्यादा नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना, इसे करो, इसे जरूर करो, इससे और ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बाकियों को नहीं आता है, ये आईआईटी में आता है, ठीक है सर। मैं तो एक बहुत प्लेन सिंपल मार्गदर्शक हूँ, और आपको जो है एज फार एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो ना, आप डाउट पूछें, जो भी चीज क्लियर नहीं है वो क्लियर कर लें, ठीक है सर। मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना, मुझे बस आपकी जो है कभी कभी जैसे होता है ना बीच में जो टांग अड़ा रहते हैं, ठीक है सर, तो आपको दिखाना है कि देखो यहाँ गिरने वाले हो, ठीक है ना, तो टांग अड़ा के पहले ही गिरा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना, ताकि आगे जाके बड़ा खाई में ना कूद जाओ ना ऐसा। नहीं सही में सोचो थोड़ा, ठीक है ना। दोस्त क्या है जो आपको अभी टांग अड़ा के गिरा दे, ठीक है सर, आप दौड़ते जा रहे हो, ठीक है ना, सामने खाई है तो पहले ही गिरा दी ना, बच तो गए, ठीक है सर। तो मैं ऐसे तुम्हें टंगड़ी बढ़ा के गिरा दूंगा ही। हाँ भाई ये लिखा 1 + cos π/8 ये ऐसे करके दे रखा है, इज इक्वल टू। तो भाई पहले तो सबसे पहले ना ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में एंगल्स में कनेक्शन दिखना चाहिए, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप वो कनेक्शन देख सकते हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को ऐड कर दूं, कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है सर। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लें, ठीक है सर, तो अपने आप ही कितना आ जाएगा, ये 180 - थीटा लिखा हुआ है, और इसको अगर हम 5 मान लें तो ये लिखा है 180 - 5 करके, ठीक है सर।
तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है, लिख दो ना, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस फाइव 1 माइनस कॉस फाइव कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अच्छा थीटा था क्या पाई बाई 8, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों एंगल क्या है, इनका समझे 90 है। अगर ये थीटा है तो क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, सही है ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और ये लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, साइन 2 थीटा बाई 2, अभी बताया आपको मैंने। तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इसको साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इस एंगल का दुगना कितना हो जाएगा, इस एंगल का दुगना हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो रखा है। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। साइन 45 का वैल्यू तो खूबसूरत है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1/√2, तो लिखा है 1/2√2, इसका स्क्वायर लिखा है कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8 जो है ये। ऐसा ना करें जल्दी से आप वैल्यू पुट कर देना, हो सकता है थोड़े समय बाद जो आपको लगे अच्छा cos पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, जहां तक हो पाए सिंप्लीफाई करें, और जहां पर मौका मिले कि हाँ इसका तो वैल्यू अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, इसका तो वैल्यू सबको आता है, सबको आता है, तो ये सही पॉइंट है ना इसको रखने का, ठीक है सर। आईआईटी में बहुत बार ऐसे सवाल हैं जहां पर आप वैल्यू रखें, ठीक है सर, और आप फंस जाएं, गड्ढा होता है, वो गड्ढा होता है, ठीक है, उससे बचना होता है। ट्राई टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन देन पुट वैल्यू, ठीक है ना, rather than putting the value and then simplifying, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन है ना, ये भी आईआईटी में आया हुआ सवाल है, 1986 का, बहुत पुराना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस साइन 3 पाई बाय 3 पाई प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस साइन 5 पाई माइनस अल्फा की पावर 4 पावर 6, ठीक है सर। अच्छा तो भाई कुछ एंगल सेम लग रहा है, हाँ भाई साइन 3 पाई बाई 2 तो रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आएगा, क्या मजाक कर रहे हो क्या, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, भाई पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस, ठीक है सर, इसका मतलब क्या, कौन से क्वाड्रेंट में हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एंगल जो है वाई एक्सिस के अबाउट चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कॉस आ जाएगा ना, साइन का तो कॉस होगा और नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। अच्छा लेकिन क्योंकि माइनस माइनस साइन है, माइनस की पावर इवन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस की पावर 4 है ना, कॉस अल्फा की पावर 4, ठीक है सर। अच्छा साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, और इसके आगे प्लस करके कितना आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन की पावर अगेन इवन कितना आ जाएगा, प्लस साइन, तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा की पावर 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा -2 साइन, इस पर गौर फरमाते हैं ना, -2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस ही आ जाएगा, तो ठीक है ना, तो कॉस की पावर 6 आ जाएगा, कॉस अल्फा की पावर 6, और साइन 5 पाई माइनस अल्फा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस, ठीक है सर, तो 5 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और साइन अल्फा आएगा, ठीक है सर, तो प्लस आ जाएगा साइन
अल्फा की पावर 6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा भाई। ये क्या लिखा है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगेन, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का एंटायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ऐसा लिखा है। और माइनस जो वहां लिखा है ना 2 करके, ये क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी ना, तो ये कितना आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू तो 1 है, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है सर। इसका वैल्यू 1 है, इसके बारे में चिंता मत करो। तो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2c स्क्वायर एस स्क्वायर है ना, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो मल्टीप्लाइड ही था तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा अभी अपन ने ताजा ताजा देखा, ये c4 प्लस s4 है ना, यही तो लिखा था अपन ने, ये ऊपर लिखा हुआ था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखाया था, इसकी जगह क्या गया था, ये आ गया था, तो 1 माइनस 2c स्क्वायर एस स्क्वायर और 1 माइनस c स्क्वायर एस स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, समझ में, ये आ जाएगा 1 माइनस 2c स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 2c स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एस स्क्वायर, कितना आ गया 1 माइनस 3c स्क्वायर एस स्क्वायर, सही है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 1 और माइनस 6c स्क्वायर एस स्क्वायर और प्लस 6c, ये तो कट गया, कितना 1 आ गया, खत्म, ठीक है ना। तो अल्फा के इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है सर, तो कितना आ गया, द आंसर इज 1, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते तो मैंने बहुत लेंथी कर दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते थे भाई, ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान सुना ये बात, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट दे रखे हैं ना, कांस्टेंट का मतलब क्या है, हो सकता है ये क्वांटिटी क्या है, अल्फा पर निर्भर ही नहीं कर रही, डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, जो चाहे रखो अल्फा की जगह, वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो आप एक बार ट्राई कर लो, दुनिया की सबसे खूबसूरत वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दुनिया की सबसे खूबसूरत वैल्यू 0 है, उसके बाद क्या है 1। अच्छा एंगल की टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, 0 फिर 1 फिर -1 फिर 2, 0 1 -1 2, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल से। जब भी आपको किसी सॉल्यूशन के, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको हिट एंड ट्रायल सोचने हैं, ऑफ कोर्स लॉग का नहीं, ठीक है ना, लॉग का तो 0 डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, लॉग के लिए 1 सोचो, ठीक है सर। तो 0 रख के देख लिया, तो साइन 90 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 लिखा है, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0, तो क्या लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0, 3 माइनस 2 1, खत्म हो गया, ऐसे दिख गया, ठीक है। नहीं अल्फा की जगह 0 रखा, 90 भी रखोगे तो भी सेम आएगा ना, तो भी सेम आएगा, वो यहां से अपने को पता चल रहा है ना, ठीक है, पर आप जो है अल्फा की जगह डायरेक्ट रख दो 0, खत्म, ठीक है। तो दिखना चाहिए ना ऑप्शन कांस्टेंट, मैच द कॉलम में भी कई बार ऐसा होता है, पर आजकल ऐसा नहीं होता ना, आजकल ऐसा नहीं होता। आईआईटी वाले क्या करते हैं, इंटीजर, क्लोजेस्ट इंटीजर दे देते हैं, ठीक है सर, या इंटीजर टाइप सवाल में पूछते हैं, या जो है नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ये नहीं पूछते सॉल्यूशन क्या क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं। तो आजकल ये जो ट्रिक्स लगाना जो है वो थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी आप फाइट मारते रहे, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं कम से कम आपने ये फील कर लिया कि आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा रियल नंबर है, कम से कम 10-12 तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो भी बहुत है, ठीक है ना। आंसर को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर जो एक रेंज बाउंड नंबर है ना, ये 10-20 नहीं होगा, ठीक है ना, वो लग ही रहा है 10-20 नहीं होगा, ठीक है ना, तो इतना भी बहुत होता है, ये भी काफी है, अच्छा एनालिसिस होना चाहिए क्वेश्चन का।
की जगह कहां पर क्या होता है? यहाँ 3 की जगह 5 होता। पता है क्या दिक्कत क्या है? आदमी के अंदर भी कीड़ा होता है, ठीक है सर। मैं इतना सुखी क्यों है? सारे सुख मुझे क्यों मिले हुए हैं? आंसर इतना सिंपल क्यों है? अरे आंसर सिंपल आ गया है, उसके बाद भाई क्वेश्चन इतना आसान क्यों है? अरे मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों हूं? इस सवाल को और मुश्किल बना दूं। तुम ऐसा करना, जब सवाल में आए कि 0 आंसर आए तो उसमें ऐसा करना 0 की जगह 5 जोड़ के आंसर लिख देना, ठीक है? अरे सवाल आसान है, ठीक है ना? ये नहीं कि अगले सवाल पे जाओ, ठीक है ना? जो मुश्किल सवाल है, आसान सवाल है तो ये आसान क्यों बना है? इतना आसान क्यों है सवाल है? अजीब हो। सवाल आसान है तो क्या है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, ठीक है ना? शुक्रिया ठीक है ना? ऐसा, ठीक है ना? प्रेयर करो ना, प्रे टू हिम कि पेपर आसान है और आप उसके अंदर फोड़ा फाड़ी मचा दें, ठीक है? ऐसा, ठीक है ना? ऐसी दुआ करो, ठीक है ना? कंप्लेन मत करो पेपर आसान क्यों दिया, पेपर मुश्किल क्यों नहीं दिया है, ठीक है ना? कंप्लेन मत करो ना, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। देखो ये भी IIT JEE 1988 का है ना, 1998 का प्रॉब्लम है। कितना आसान है, साइन 15 भाई ऐसे ही दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, खत्म। तो ये रैशनल होता है, ठीक है ना? ठीक है ना, रैशनल होता है तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, खत्म हो गया आंसर। कुछ और करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना सर? वैल्यू तो पता है ना इसका, साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो पता है ना, कराया था ना पिछले टर्न पे। क्या होता है वैल्यू, √3 - 1/2 √2 है ना, और cos 15 √3 + 1/2 √2, ठीक है? तो ये इरैशनल नंबर है। साइन 15 और ये कितना आ जाएगा, ये भी साइन 15 लिखा है, तो साइन स्क्वायर 15 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर 15। तो साइन स्क्वायर 15 जो है उसको लिख सकते हैं 1 - cos 30 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना? साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा और cos 30 जो है वो इरैशनल नंबर होगा, √3/2 आएगा। तो इरैशनल प्लस रैशनल क्या आ गया, इरैशनल आ गया, ठीक है सर? तो C ऑप्शन आ गया। तो बहुत सिंपल था, वेरी सिंपल। आज हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने बहुत कम फॉर्मूले किए ना, पिछले टाइम में हमने ज्यादा फॉर्मूले किए थे, ठीक है ना? तो आपको जो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ना एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है सर? एब्जॉर्ब करने के लिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन ने अल्फा इज इक्वल टू π/19 से स्टार्ट किया, ठीक है सर? सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर आ गया था cos ऑफ 6 अल्फा अपॉन साइन अपॉन cos ऑफ 13, ठीक है ना? ऐसे करके आ गया था। दोनों एंगल कितने आ गए, सप्लीमेंट्री आ गए। एंगल को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री का ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फील आ जाती है, अच्छा कुछ है, मतलब कुछ है, और फिर उसके हिसाब से कुछ के बाद कुछ होता जाता है फिर, ठीक है ना सर? आगे बढ़ते हैं। अल्फा ये साइन दे रखा है, ठीक है सर? तो अपन इसमें क्या सोचेंगे, अपन ऐसे सोचेंगे कि इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है ना, वो और इन दोनों एंगल्स का सम क्या बराबर है, ठीक है ना? और CND एंगल में बेसिकली होता क्या है, सम और डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है सर? इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस बराबर है, और CND में डिफरेंस भी आएगा, कैसे भी सोच सकते हो ना, ठीक है सर? पर ऐसा मत करना, ये और ये ऐड करूंगा और ये ऐड करूंगा, ठीक है सर? तो कीर्तन करने लग जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है सर? थोड़ी सिमेट्री रखो ना, ठीक है? सिमेट्री रखो अपनी एक्टिविटीज में, ठीक है सर? ठीक है ना? आगे बढ़ते। साइन थीटा कॉस थीटा होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? और बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 - sin स्क्वायर अपॉन 1 + sin स्क्वायर, ठीक है? 1 + cos 2 थीटा, ये भी इस तरह से भी याद होना चाहिए ना, इस तरह से सब तरह से याद होना चाहिए, ठीक है ना? सभी तरह से याद होना चाहिए। 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है tan थीटा, और 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है cot थीटा ना। ऐसे cos 2 थीटा जो है इसमें CND लगा दिए है ना, CND लगा दिया इस वाले फॉर्मूले में ना, तो सॉरी पीछे आएगा फॉर्मूला ना, 1 - cos थीटा, सॉरी cos 2 थीटा आएगा 1 - sin स्क्वायर, ये तो डिराइव करके बताया भी ना। 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा होता है tan स्क्वायर। कैसे आया, 1 - cos 2 थीटा कितना आएगा 2 sin स्क्वायर, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा। tan 2 थीटा आराम से डिराइव हो रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा, याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। आगे cot थीटा माइनस tan थीटा इंपॉर्टेंट है, आपने खुद ने देखा IIT में सवाल आया था ना, ठीक है ना? cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा, ठीक है ना सब? tan थीटा माइनस cot थीटा कितना हो जाएगा -2 cot 2 थीटा ना, नेगेटिव कर दिया। tan थीटा या ऑर्डर याद रखना, ठीक है ना? ऑर्डर याद रखना, cot माइनस tan होता है 2 cot 2 थीटा। आगे
π/8, tan π/8 होता है √2 - 1, ये बराबर होगा cot 3π/8 के। tan 3π/8 बराबर होगा √2 + 1 के, और ये बराबर होता है cot π/8 के। ठीक है सर, आगे वैल्यू दे रखी इनकी। ठीक है, cos है ये निकाल लेंगे आराम से। इसमें ध्यान रखना sin 2 कितना होगा 2 sin a cos है, तो 2 आंसर आएंगे। इसके अंदर एक आंसर आएगा, इसमें 2 आंसर आ जाएंगे क्योंकि 1 - cos a अपॉन sin a करके आ जाएगा। आगे ये एंगल क्या है π/8, ठीक है, वो आपको पता ही है। एक्यूट एंगल के हिसाब से 1 + cos 2 थीटा बार बार कितना आएगा 2 cos स्क्वायर करके आ जाएगा। इसमें क्या 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा देखते दिखना चाहिए आपको कि 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर करके लगा दें। ये ध्यान रखें भाई, कैसे भी करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, CND लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो टाइम जा रहा है सो जा रहा है। ठीक है ना, जो टाइम जा रहा है सो जा रहा है। गलत फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है ना, गलत फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा, पर अगर आपको फॉर्मूले नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा ठीक सवाल था। ठीक है ना ऐसा, तो आप जो है इसको राइट साइड को देखते हुए चले ना, हर बार राइट साइड को देखते हुए चले। तो 1 - जैसे cot थीटा देगा, साइन कॉस बहुत फंडामेंटल चीज होती है। साइन कॉस में रहोगे तो आराम से आप किसी भी डायरेक्शन में जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे। उसके बाद ये तो बहुत आसान है, 1 + cos 2 है, देखते देखा ना 1 + cos 2 है, 1 - cos 2 है ना सर। अच्छा, ये तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है 4। तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, tan स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1 और 3। 1 - 1 √3 - √3, तो 1 से अपने को 2 आंसर, -1 से 2 आंसर, √3 से 2 आंसर और -√3 से 2 आंसर। अच्छा, अगला tan 70। tan 70 कितना हो जाएगा cot 20 हो जाएगा। cot थीटा - tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। बन गया अपने आप, शर्माओ मत। ठीक है ना, कि मैं इसको प्रूव करूंगा उसको प्रूव करूंगा। आप दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने प्रूफ को आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि इसको प्रूव करना जो है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होगा इसको प्रूव करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एक पार्ट जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, और अच्छा अगर इसके प्रूफ के अंदर मैं हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दूं और आपको लग रहा है कि ये आसान हो जाएगा, तो यू कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दो एग्जामिनर को, बोल दो देखो ये प्रूव करना जो है इसको प्रूव करने के बराबर होगा। देखो समझ लो ना, इसको प्रूव कर रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वो समझदार लोग हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ सही बात है ना, ये लड़का हीरा है, हीरा। ठीक है, लड़का हीरा है। आगे तो साइन थीटा ना, साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसमें अपन ने क्या सीखा, साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साइन थीटा cos थीटा sin 2 θ/2 लिखना आना चाहिए। साइन थीटा की जगह 2 sin θ/2 cos θ/2 लिखना आना चाहिए। इसमें देखो बार बार अपन ने इसको उधर उचका लिया, इसको उधर उचका लिया। वो समझते हैं कि हाँ ये उचका उचकी बच्चे को अच्छे से आती है। ठीक है ना सब। तो cot थीटा - tan थीटा कितना आ जाएगा 2 cot 2 थीटा। ठीक है ना, वापस वही बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है ना, बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है, खत्म। इसमें आपको दिखना चाहिए कि एंगल्स का सम, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं एंगल्स का सम, एंगल्स का डिफरेंस, एंगल्स का सम डिफरेंस दिखना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 180, सिंपल है। ठीक है ना, ये तो अपन डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं ना। मैंने ही एक्चुअली ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शन जो है कांस्टेंट दे रखे ना, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। अगर ऑप्शन कांस्टेंट दे रखे तो खट आप वैल्यू पुट करो। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। हाँ बेटा, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना, नहीं लाइफ में इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। ठीक है ना, IIT में आप इतना रिस्क ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना तो रिस्क लेके चलोगे ना, तो क्या है जिस लेवल पे, जैसे मान लो आपकी रैंक जो है अंडर 200 आ रही है या अंडर 500 आ रही है, आपको पता है अंदर से आवाज आती है ना, वो आवाज अंदर से आती है। ठीक है सर, तो देन यू कैन टेक द रिस्क। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर ना जहां पर नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, तो रैंक भी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उस टाइम पर यू कैन टेक दैट रिस्क। ठीक है ना, खत्म मतलब खट खट खट। उस टाइम पे तो क्या है, उस लेवल का बच्चा जो है ना, उस लेवल का बच्चा बहुत तेजी से सवाल करता है, मतलब वो रुकता नहीं, खट खट खट, मतलब ये आंसर आ जाएगा या आगे 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 आगे। ठीक है ना, क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भी, आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं दो तो नहीं, इतना मतलब आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है ना सर, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 अच्छा 2 कर लिए, फिर ऐसा ना करें। ठीक है सर, कोई किसी चीज में से तोला नहीं जा सकता ना, कोई कंपैरिजन नहीं है कि कितना रिस्क लिया जा सकता है ना, पर इतना लिया जा सकता है ना, उस लेवल पर आकर के इतना रिस्क लिया जाता है। जब आपका सिलेक्शन भाई मन से आवाज आती है, ये आवाज अंदर से आती है कि अच्छा इतने सवाल मैंने कर लिया, अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब मुझे जल्दी जल्दी रैंक बनानी है। ठीक है ना, जितना तेजी से हो पाए मुझे रैंक बनानी है। ठीक है सर, फिर रैंक की फाइट होती है, फिर आप उसमें तो फिर मतलब अंधी की होती है, मतलब सब लोग भाग रहे होते हैं ना, सब लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है सर, तो आप थोड़ा सा इतनी स्पीड अगर आपकी है कि आप जो है इस सवाल को करके और एक और सवाल में कोई एक भी अगर आपका सही हो जाएगा, ठीक है सर, और आप वी आर प्रीटी श्योर कि हाँ ये आ गया, इन तीनों में से ये आंसर सही है, तो इतना रिस्क लेके अगर आप 2 सवाल भी करके आ गए, 2 में से 1 सही है, लॉटरी लग गई आपकी। ठीक है ना सर, इतना रिस्क उस टाइम पे लिया जा सकता है, क्योंकि सवाल करने की जल्दी होती है, पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन के लिए पेपर करना कंप्लीट जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो मैं बाद में बताता हूं, पर अब बात उठी है तो मैं आपको बता देता हूं। सिलेक्शन के लिए पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन के लिए
पेपर 40 to 50 60% तक अटेम्प्ट कर दिया आपने, अटेम्प्ट कर दिया मतलब आंसर मार्क कर दिए 60% 50% के पेपर के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है ना सर। अगर आप जो है लोअर बैच में भी हैं या आपके जो नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है ना, या आप एवरेज परफॉर्मर हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा नहीं हो सकता, तो भी आपका हो सकता है, पर आपका अटेम्प्ट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। बच्चों के अटेम्प्ट जेन्युइन नहीं होते, आपको आता है या नहीं आता है, आपको पता ही नहीं कि आपको आता है, इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपको आता है। आपको एक बार आ गया सवाल, ठीक है ना, तो फिर आप उन्हीं सवालों करें जो आपको आते हैं, ठीक है ना, उन्हीं में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। पर उसके बाद असली फाइट चालू होती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद एग्जामिनर के एग्जाम में आपका पास 1 घंटा रहता है, उस 1 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, देन इट मैटर्स, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपको जो है अपने अटेम्प्ट्स को बहुत जेन्युइन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अटेम्प्ट जो है बिल्कुल हाँ ये मुझे आता है, इसको मैं करूंगा, ठीक।